नमस्कार साथियों, डाइट बाड़मेर से मैं घनश्याम वार्डे व्याख्याता। आज अपन मेंडल के तीसरे नियम स्वतंत्र अपवहन के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने दो नियमों के बारे में पढ़ा था। मेंडल के वंशागति का तीसरा नियम द्विसंकर संकरण के नियमों पर आधारित होता है। इसमें दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण को ध्यान में रखते हुए पौधों का संकरण कराया जाता है और इस संकरण के अंदर प्रत्येक लक्षण जो उसके होते हैं वो द्वियुग्मी पृथक पृथक ही नहीं होते, बल्कि उनके लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। इस कारण इस नियम को स्वतंत्र अपवहन का नियम कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत अपन दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जो है इसका अध्ययन करेंगे। मेंडल के द्वारा बताया गया है, जैसे अपन दो बीज का रंग व आकार, इन दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जब हम मटर के पौधे का द्विसंकरण कराया जाता है तो अपन पहले इनके जैसे बीज का रंग जो है पीला और हरा, इसमें अपन देखते हैं पीला जो होता है वो प्रभावी है और हरा जो है वो अप्रभावी है। बीज का आकार, इसमें एक आता है गोलाकार और दूसरा इसका जो है वो है झुर्रीदार। तो ये गोलाकार जो लक्षण है वो प्रभावी है और झुर्रीदार है वो अप्रभावी है। तो हम इन दो लक्षणों के ऊपर अध्ययन करके इसकी पहली और दूसरी पीढ़ी में कौन से लक्षण प्रभावी हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन देखते हैं कि जब ये प्रभावी गुणों वाले या लक्षणों वाले पौधे का संकरण अप्रभावी, इसको हम स्मॉल, और ये दूसरा लक्षण स्मॉल के साथ जब हम संकरण कराया जाएगा तो पहली पीढ़ी के अंदर, F1 पीढ़ी के अंदर जो दो लक्षणों के आधारित विषम युग्मी जो पादप बनेगा उसका जो लक्षण है वो इस प्रकार से होगा। और पहले पीढ़ी के अंदर जो विषम युग्मी द्विलक्षणों वाले जो पादप होंगे उसमें सभी पादप जो है वह पीले रंग के होंगे, उसके बीज, और उसके बीजों का जो आकार होगा वो गोलाकार होगा। ये प्रभावी जो है गुण के रूप में जो है पहली पीढ़ी के अंदर उभर कर आएगा। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी के अंदर हम इन्हीं पादपों का स्वपरागण कर दूसरी पीढ़ी जब प्राप्त करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से गुण स्वतंत्र रूप से अपने लक्षणों को प्रदर्शित करेंगे, उसके आधार पर जो है हम इस नियम की व्याख्या करेंगे। तो पहली पीढ़ी में जो प्राप्त पादप है उनका आपस में स्वपरागण कराकर जब हम इसकी दूसरी पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो उसके अंदर जो है इनके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में काफी अंतर दिखाई देगा और सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होंगे। तो अपन इसकी एक सारणी बनाकर इसको जो है समझने का प्रयास करेंगे।
इस प्रकार की अपन सामग्री सारणी जो है बनाएंगे और उसको बनाने के बाद में अपन जो है इसके अलग अलग टुकड़े करेंगे। तो आप देखेंगे कि अपन पहले इस विषम युग्मी दो लक्षणों वाला जो पादप है इसको टुकड़े करेंगे। तो अपन इसको एक युग्मक, उसके बाद में दूसरा युग्मक, उसके बाद में तीसरा युग्मक और उसके बाद में चौथा युग्मक। इसी प्रकार के 4 युग्मक को इस प्रकार से यहां लिखेंगे Y R, उसके बाद में कैपिटल Y स्मॉल r, फिर स्मॉल y कैपिटल R और फिर स्मॉल y और स्मॉल r। उसी तरीके से अपन यहाँ की तरफ भी इसी के तरीके से लिखेंगे। अब अपन इस सारणी को मिलाते हुए इनके युग्मक तैयार करेंगे। तो अपन देखेंगे ये और ये आपस में जब संकलन होगा तो y और ये भी कैपिटल Y R, इसको और इसको करेंगे तो Y R, इसको और इसको करेंगे तो Y R, इसको करेंगे Y R। इधर अपन देखेंगे कैपिटल Y और ये कैपिटल Y, ये बड़ा R और ये छोटा R। फिर इसको और इसको करेंगे तो कैपिटल Y स्मॉल r। इसके बाद इसको और इसको करेंगे कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। इसके बाद इसको और इसको करेंगे कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल r। इसके बाद में अपन इसको करेंगे तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R। इसके और इसको करेंगे तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। इसके बाद में इसको करेंगे तो स्मॉल y कैपिटल R। फिर इसको करेंगे स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। फिर अपन इसको देखेंगे स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल r। फिर अपन इसको देखेंगे इसके साथ में कैपिटल Y स्मॉल r। फिर अपन इसको देखेंगे स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल r। उसके बाद में अपन लास्ट देखेंगे स्मॉल y स्मॉल r। इस तरीके से ये 16 प्रकार के लक्षणों वाले पादप हमें अगली पीढ़ी में अपने लक्षणों के साथ प्रदर्शित करते हुए दिखाई देंगे। अब अगर अपन इसके लक्षण प्रारूप के अंदर जाएं तो अपन देखेंगे तो अपन को ये अनुपात 9:3:3:1 के अंदर जो है हमें प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो पौधा है इसके अंदर जो 9 अनुपात है उसमें ये आएगा। जैसे ये पहला जो है पीला गोलाकार, जो जिसके अंदर ये दो चीजें आएगी कैपिटल Y
और कैपिटल आर जिसके अंदर आ रहा है, जिसके अंदर भी जैसे ये है 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। तो ये टोटल 9 पादप ऐसे होंगे जो दूसरी पीढ़ी में जिनके बीजों का रंग पीला और आकार गोलाकार होगा। इसी प्रकार दूसरा जो 3 अनुपात है वो आएंगे हरा और गोलाकार, हरा गोलाकार। तो अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर हरा रंग जब भी आएगा जब कैपिटल वाई उसके अंदर नहीं होगा, जब उसमें कैपिटल वाई नहीं होगा। जैसे ये गोलाकार है और ये अप्रभावी लक्षण का 1, ये गोलाकार है और कैपिटल आर है गोलाकार, और एक ये 3 ये होंगे हरा और गोलाकार। तो ये है पीला गोलाकार, ये हरा गोलाकार। उसके बाद में जो है तीसरा जो आएगा वो ऑप्शन होगा पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार। और ये चौथा जो एक आएगा वो होगा हरा और झुर्रीदार। तो ये आखिरी वाला अपन यहां देख लेते हैं, ये वाला, ये अंतिम जो है एक जो है ये रहा। उसके अलावा 3 गोले बचेंगे, 1 2 और ये 3। ये पौधे जैसे हैं पीला और झुर्रीदार, क्योंकि इसमें कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है। और झुर्रीदार के जो डबल आर का लक्षण जो है जिसमें कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल आर होते ही वो गोलाकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये 3 ऐसी जगह है जहां पर स्मॉल आर है जो पीला और झुर्रीदार पादप को इंगित करता है। तो इस प्रकार से इसके लक्षण प्रारूप जो है उसके अंदर ये अनुपात 9:3:3:1 होता है। लेकिन अगर इसका जीन प्रारूप देखें, अगर अपन इसका जीन प्रारूप देखें तो ये अलग अलग आ जाएगा। जीन प्रारूप में 1:2:2 अपन इसको इसके द्वारा देखेंगे। एक बार पहले इसको लिख लें, उसके बाद अपन इसको समझाएंगे। एक 1:2:4:4:1:2:1:1:2:1 2 और 1 3 2 5 5 8 9 1 10 10 और 2 12 1 13 13 और 2 15 और 1 16। ये जीन प्रारूप है जो अलग अलग रूप में हमें दिखाई देंगे। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि कौन सा, जैसे ये आप देख रहे हैं कैपिटल वाई दोनों और कैपिटल आर, तो ये वाला जो है वाई, कैपिटल वाई और आर आर है, ये केवल एक ही है इसके अंदर। और ये अंतिम जो है ये आखिरी वाला, ये स्मॉल वाई और आर आर से है। तो ये जो पौधा है ये आने वाली पीढ़ी के अंदर शुद्ध समयुग्मी 2 लक्षणों को, पीला और गोलाकार, इन दोनों लक्षणों को जो है इंगित करता हुआ दूसरी पीढ़ी के अंदर हमें दिखाई देगा। ऐसा एक पौधा होगा। तो इनको अपन जब लिखेंगे तो ये शुद्ध पीला है, लेकिन दूसरा जो रंग है वो शुद्ध नहीं है, दोनों का जो है विषम युग्मी है। तो इस आधार पर हम
इस जीन प्रारूप के आधार पर इसे 1:2, 1:2, 1:4, 1:1, 1:2, 1:1 के अंदर विभक्त करते हुए जो है इसे समझेंगे। तो अपन ने देखा कि दूसरी पीढ़ी पे आने पर ये अपने लक्षणों को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र अपवहन का नियम कहा जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।